नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अपडेट लाइव में। मैं आपके साथ योगेश शर्मा। लाइव तस्वीर के साथ आप सामने देख रहे हैं, युवा हैं जिनका हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे? युवा यहाँ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर पंकज है जी। क्या बात है जो आपका सिलेक्शन हुआ है हरियाणा पुलिस में, तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रही? सर इसका एग्जाम हुआ था 1 नवंबर को 2021 में। तो सर इसमें दिन प्रतिदिन पहले इसमें क्या क्या एग्जाम हो गया, फिर इसके ये भर्ती वो फिजिकल हो गया था। इसका फिजिकल के बाद में फिर ये भर्ती कोर्ट में फाइनल रिजल्ट भी दे दिया 17 जून को। फिर ये भर्ती कोर्ट में चली जाती है। अब ये हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि इस भर्ती को किस प्रोसेस के द्वारा क्यों लटकाया जा रहा है। कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जिन्होंने भर्ती कोर्ट में पहुंचा दिया। सरकार की बहुत अच्छी नीति है। इसमें सरकार ने जो हमारी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की है, ये बहुत अच्छे तरीके से की है। इसमें कोई ना पर्ची ना खर्ची, कोई भी कैसा भी किसी से 1 रुपए का पैसा नहीं लिया किसी से भी। बहुत अच्छी सरकार है। लेकिन हम सरकार से एक ही अपील करना चाहते हैं कि हमारे जो कोर्ट में केस चल रहा है, अब 17 अगस्त को हमारे कोर्ट की हियरिंग है। वहाँ पे कोर्ट में हमारे एजी साहब हैं, वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम सरकार से, भोपाल सिंह खत्री मान्यवर चेयरमैन हैं, उनसे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम एक अपील करना चाहते हैं कि हमारे जो एजी साहब है वो कोर्ट में जाएं और जो जैसे भी हैं वहाँ पे कोई जवाब दाखिल करने की बात है उस जवाब को दाखिल करें और जल्द से जल्द ये हमारा केस का सॉल्यूशन हो और उसके बाद में हमारी भर्ती पूरी हो जाए और जल्द से जल्द हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। धन्यवाद। वैसे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये इस भर्ती का प्रोसेस जनवरी 2022 में पूरा हो गया था। उसके बाद फरवरी में बच्चों का ये था कि ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट की तारीख फरवरी से और अब अगस्त तक आ गई है जी। 17 अगस्त को तारीख है, तब से तारीख पे तारीख दी जा रही है सरकार के कोर्ट के द्वारा। लेकिन सरकार जो है अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। जो कमीशन है हमारा, सरकार कोर्ट उनसे मांग रहा है कि हमें 10 या 50 बच्चों का डाटा दीजिए, लेकिन वो कमीशन जो हमारा है वो डाटा पेश नहीं कर रहा है। तो क्या कारण है और इसकी वजह से सभी बच्चे परेशान हैं। तो हमें लेके कहीं आप मिले किसी से, विधायक से, मंत्री से? जी सर, पूरे प्रदेश में हर बच्चा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है जी। जो जिसको जहाँ भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि विधायक से जाओ या किसी सरकारी तंत्र में जो बड़ा अफसर है, सीएम तक भी बच्चे गए हैं, लेकिन सीएम ये बोल देते हैं कि हाँ भाई कोर्ट में है तो कोर्ट ही देखेगा। लेकिन कोर्ट का मामला है, कोर्ट ही देखेगा, बाकी जो निर्णय आएगा। लेकिन जो भी तारीख हमें दी गई है उनमें एजी साहब हैं वो पहुंचे नहीं। एजी साहब के द्वारा जब तक एजी साहब नहीं जाएंगे तब तक कोर्ट से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा। जी भाई साहब, आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस भर्ती को लगभग 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में दूसरी भर्ती भी आनी थी, लेकिन एक भर्ती पूरी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार के ऊपर थोड़ा सा कह सकते हैं कि कमी है। ठीक है, हम तो बस ये चाहते हैं कि जैसे हमारा सिलेक्शन हो चुका है तो हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले, क्योंकि जो हमारे चेयरमैन साहब जी हैं वो चेयरमैन साहब कहते हैं कि इस तारीख को ज्वाइनिंग दे देंगे, इस तारीख को। हमारे जो लीगल एडवाइजर है, कभी हमारा एजी है, डीएजी है, वो कोर्ट में रिप्लाई फाइल कर देगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई कमी रह जाती है। और खुद जो सरकार के वकील होते हैं, डीएजी है, एजी है, वो उस कोर्ट में जाके जज साहिबा से और टाइम मांगते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे सरकार की और सरकारी वकीलों की ही कमी है कि हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। जी भाई साहब, आप बताओ, आप साथ आए हैं। ये मैं भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और मैं एक्सर्समैन हूँ, आर्मी से हूँ। और ये भर्ती 2019 में शुरू हुई थी और 2022 में कंप्लीट, इसका जनवरी में फाइनल पेपर हो गए थे और इसका अभी रिजल्ट आया 17 जून को। उसके बाद अभी तक 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं कराई है। इसका रीजन ये है कि जो सरकारी जो वकील हैं वो अपना जवाब दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। इसका फायदा जो पिटिशनर के जो वकील हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। उन्होंने इस मौके का 6 जुलाई को जो तारीख थी, उस तारीख पे कमीशन का वकील नहीं पहुंचे और उन्होंने पिटिशनरों के वकीलों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जज साहब को कन्विंस कर दिया कि ये भर्ती धोखाधड़ी से हुई है, इसमें भर्ती में कमी है। इस वजह से इस भर्ती पे जज साहिबा ने स्टे दे दिया। जो स्टे दिया गया है वो बिल्कुल निराधार है। अगर जो इस भर्ती में कोई कमी है तो एचएसएससी अपने वकील के थ्रू, सरकारी वकील के थ्रू अपना पक्ष पेश करे और इस जज साहब को समझाए कि जो भी फॉर्मूला उन्होंने लगाया है वो बिल्कुल सही व दुरुस्त है। और जिससे जो अनसिलेक्टेड बच्चे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर जिस भर्ती में कोई कमी है
तो उसको भी दूर किया जाए और इस भर्ती को ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी दी जाए, सभी के साथ न्याय हो, चाहे वो सिलेक्टेड है अनसिलेक्टेड। ताकि जो बंदे हैं, जो 6600 परिवार हैं, वो बेरोजगारी इतनी फैली हुई है हरियाणा के अंदर कि हर घर परेशान है। जो लोग ऐसे हैं जो इतने गरीब बच्चे, मैं मानता हूं कि जो भर्ती हरियाणा सरकार ने की है मेल फीमेल कांस्टेबल की, और जो सीएम साहब की जो मुहिम है बिना खर्ची पर्ची के हुई है वो, लेकिन इस बिना खर्ची की पर्ची की भर्ती होने से ये भी ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए। ये मैं चाहता हूं कि ज्वाइनिंग भी हो बच्चों की, ताकि उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। और हम सब इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि हम सभी लोग बिना खर्चे बिना पर्ची के ही इस हरियाणा पुलिस में अपनी सेवा देने जा रहे हैं। और लेकिन बस थोड़ा सा बात यह है कि ज्वाइनिंग मिलने से पहले ही हमारी भर्ती पर स्टे लग गया है, जो कि 17 अगस्त पे होने वाली 17 अगस्त को इसकी सुनवाई है, और जल्दी से जल्दी इस मैटर को कोर्ट से क्लियर करके स्टे हटवा के हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी। और हम माननीय मुख्यमंत्री साहब, गृह मंत्री और गोपाल सिंह खत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो हमारे एडवोकेट जनरल जी हैं उनको चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जज साहिबा के सामने जाएं और अपना पक्ष रखें और इस भर्ती का सॉल्यूशन कराएं, ताकि आगे की जो फर्दर कार्रवाई है वो शुरू हो सके और बच्चों को ज्वाइनिंग मिले। तो हम ये चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे इस भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं उनको पूरी मदद मिल सके, और सरकार जिस प्रकार बीजेपी सरकार अच्छी प्रकार से काम कर रही है, निष्पक्ष भाव से कोई खर्ची पर्ची के जो काम चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहे, और आने वाली सीईटी की भर्तियां हैं उनमें भी ऐसा ही काम करे हरियाणा सरकार। और ये बहुत अच्छी जो हरियाणा सरकार है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इससे पहले जो भर्तियां होती थी उसमें ऐसा बिना खर्ची पर्ची गरीब बच्चे नहीं लगते थे, उसमें बच्चे लगते थे वो सिर्फ धनाढ्य लोगों के लगते थे जो पैसे देते थे। ये बच्चे भर्ती हुए हैं वो बिल्कुल गरीब घर से हुए हैं। जिन बंदों को मैं जानता हूं वो ऐसे परिवार से हैं बच्चे जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस आधार पे इन्होंने भर्ती की है उसी आधार पे इस भर्ती को पूरा कराया जाए और बच्चों को ज्वाइनिंग दिया जाए। और हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे भी भर्तियों में इसी प्रकार काम करती रहे। धन्यवाद। युवा है सर, क्या कहना चाहोगे भर्ती को लेकर? जी सर, सबसे पहले तो आपने जो कीमती समय लिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और सर इसमें एक बात मैं बस यही पूछना चाहूंगा कि आपके माध्यम से कि जो 29 मई को जो हियरिंग हुई थी तो उसमें हमारी जो माननीय जयश्री ठाकुर जो जज हैं इस भर्ती की, उन्होंने एचएसएससी से 50 बच्चों का डाटा मांगा था। तो हमारी जो एचएसएससी थी वो 50 बच्चों का डाटा देने में असमर्थ रही। उसके बाद जब 6 जुलाई को इसकी जो हियरिंग होती है तो 6 जुलाई को हियरिंग में जो हमारी जो जयश्री ठाकुर जो जज थी उन्होंने बोला था कि आप 50 का देने में अगर असमर्थ है तो आप 10-10 बच्चों का हमें डाटा दीजिए, जिसमें आप नॉर्मलाइजेशन, विदाउट नॉर्मलाइजेशन और उसके साथ या परसेंटाइल, इक्वी परसेंटाइल के। तो मैं सर आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या हमारी एचएसएससी इतनी असमर्थ है कि वो 10 बच्चों का डाटा देने में असमर्थ है? उसी की वजह से हमारे जो अपोजिशन के जो वकील हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं, और इसी वजह से जो हमारी जो मैडम थी उन्होंने इसी वजह से इस पर स्टे दी थी। इसमें सर बस बात यही आ रही, सारी निकल के सामने यही आ रही है कि जो एडवोकेट जनरल अगर वो किसी एक हियरिंग पर अब तक जाते तो आज से ना जाने कितनी साल, मतलब कितनी पहली हियरिंग पर ही इसका फैसला आ जाता। तो इसमें अब 17 अगस्त को यही है कि जो मैडम ने जो 5 सवाल पूछे थे, कृपया उन 5 सवालों के जवाब दीजिए। और 10 बच्चों के जो डाटा मांगे थे, जो 10 लड़कियों का मांगा था, 10 जो लड़कों का मांगा था, उस डाटा को आप प्लीज। इसमें सिलेक्ट हुई है? हाँ सर, इसमें लड़कियां भी सिलेक्ट हुई हैं। लड़कियां 1100 हैं और 5500 लड़के हैं, तो टोटल 6600 हैं। और जो स्टे जो लगा है सर वो लड़कियों पर ही लगा है, जिसकी वजह से हम जो लड़के हैं वो भी साथ में चल रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक ही है। तो उसी वजह से ये है कि सर अगर इसमें जो एचएसएससी 10 लड़कियों और 10 लड़कों का डाटा अगर दे देती है तो ये यकीनन हमें विश्वास है कि जो 17 अगस्त को इस पे से स्टे जरूर हटेगा और जल्द से जल्द हमें न्याय मिलकर और हम अपनी ज्वाइनिंग पूरी कर पाएंगे। जी भाई साहब, बताओ क्या कहना चाहोगे भर्ती को लेकर जो ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है? सर सबसे पहले तो ये है जो हम ज्वाइनिंग ले रहे हैं और जो अपनी भर्ती की प्रक्रिया चली हुई है ये हमारी बिना पर्ची बिना खर्ची के चला हुआ है। हम अपने छोटे से छोटे परिवार के बच्चे अपने प्रदेश को सेवा देने के लिए तत्पर हैं और सरकार से चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अब हमारी ज्वाइनिंग कराए। और जो स्टे लगा हुआ है, जो अपना 17 तारीख की हेयरिंग होने वाली है, इसमें हमारे एजी साहब जाएं और हमारा जो डेटा जो मांगा जज साहब ने उसको देकर अपनी जो स्टे है उसको हमारा रिमूव करा के हमारी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कराई जाए। मांग कर रहे हो आप ज्वाइनिंग हो आपकी? हाँ, ज्वाइनिंग के लिए मांग करें सारे बच्चे। जी भाई साहब बताओ। जी बस यही मांग है जी ज्वाइनिंग के लिए कि जल्दी से जल्दी करवाए ज्वाइनिंग। जी भाई
ये दे दो मुझे। जी भाई साहब। भाई इस भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट है वो 2019 में आया था, जून में, चुनावों से पहले जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें ये भर्ती थी, क्लर्क वाली भर्ती, पुलिस वाली भर्ती। क्लर्क वाली भर्ती तो ये हो गई थी, तो बाद में इसको री एडवर्टाइज किया गया 2020 में। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, 2 साल ये कोरोना के चले गए। इन्होंने फिर 2021 में ये 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को इन्होंने पेपर लिया है। ये पेपर था आपका 6 शिफ्टों में और इसके अंदर थे 24 कोड, तो जिसके तहत नॉर्मलाइजेशन होना स्वाभाविक था। तो इस जो भर्ती का जो आपका फिजिकल है वो और पीएमटी पीएसटी है वो जनवरी तक खत्म हो गया था। हमें लग रहा था कि फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा। सभी बच्चे तैयार थे कि मार्च तक सभी बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, बट क्या है कि कुछ बच्चों ने इस पर केस कर दिया कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तब से क्या है कि डिपार्टमेंट है, HSSC है, वो अपना डाटा नहीं भेज पा रहा है कोर्ट में, जिससे क्या है कोर्ट संतुष्ट हो जाए कि जो हमने जो सिलेक्शन किया है वो सही किया है। और हम मानते हैं कि ये सिलेक्शन बिल्कुल फेयर हुआ है, बिना खर्ची पर्ची के सिलेक्शन हुआ है। पर इतनी देर क्यों हो रही है सिलेक्शन में, बस यही मांग है हमारी। तो आप लोगों की मांग है ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो। ये ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो। और ये हरियाणा सरकार ने क्लर्क वाली भर्ती और हरियाणा पुलिस मेल फीमेल कांस्टेबल, ये सबसे बड़ी भर्ती है और इसी भर्ती को कोर्ट में ले जाके खड़ा कर दिया है। तो इसमें सिर्फ गलती ये है कि जो एजी साहब हैं वो इसीलिए होते हैं सरकार के पास कि वो कोर्ट में सरकार की तरफ से अपना जवाब दाखिल करें। अगर जो उनके डीएजी पक्ष नहीं रख पा रहे हैं तो HSSC डाटा लें और वो अपना पक्ष रखें उसमें, ताकि जज साहब को समझ में आए और जज साहब उसके ऊपर फैसला सुनाए, ताकि जो आम लोग, जो युवा हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जो आगे उनका दिमाग इस तरीके से वो हो चुका है कि वो आगे सीटी की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आगे के पेपरों की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। या तो इसको क्लियर करो, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर जल्दी से जल्दी डिसीजन होना चाहिए। तो इसको 6-7 महीने बंदे जो जवान हैं, युवा हैं हरियाणा के, वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं इस भर्ती को लेकर। चलो, आप इस विधायक जी, मंत्री वगैरह से मिले इस मामले को लेकर? हम इसमें विधायक जी मंगला जी से मिले हैं। मंगला जी ने हमें यह आश्वासन दिया है कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी करा दी जाएगी और सीएम साहब की से उनकी मीटिंग है 2 से 3 दिन बाद। तब सीएम साहब को सभी विधायक बोलेंगे तो सीएम साहब एजी साहब को बोलेंगे और एजी साहब अपना जवाब दाखिल करेंगे, जज साहब को समझाएंगे, तो वहां से स्टे ऑर्डर हट जाएगा 17 अगस्त को, तो हमें तुरंत ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये हमें आश्वासन दिया गया। विस्तार से सुना आपने युवाओं की जो पीड़ा है और जो बेरोजगार हैं, इनको जो भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, क्या कारण रहा, सारा विस्तार से बताया। और खबर अपडेट लाइव चैनल भी ये है, गुजारिश करता है सीएम साहब से कि जल्द से जल्द युवाओं को नौकरी देने का काम करें, जो इनका जो रोजगार चलता रहे, जिसके चलते लोग आसरतू हैं और आगे की भी तैयारी ये लोग करते रहें। प्रोग्राम अच्छा लगे शेड्यूल करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो सीएम साहब तक ये वीडियो पहुँचे और इन युवाओं के भले के लिए वो सोच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस बात यही आ रही, सारी निकल के सामने यही आ गई कि जो एडवोकेट जनरल अगर वो किसी एक हियरिंग पर तक जाते तो आज से ना जाने कितनी साल, मतलब कितनी पहली हियरिंग पर इसका फैसला आ जाता। तो इसमें अब 17 अगस्त को यही है कि जो मैडम ने जो 5 सवाल पूछे थे, कृपया 5 सवालों का जवाब दीजिए। और 10 बच्चों के जो डाटा मांगे थे, तो 10 लड़कियों का मांगा था, जो लड़कों का मांगा था, उस डाटा को आप हाँ सर, इसमें लड़कियों में सिलेक्ट नहीं, लड़कियाँ 11 से हों और 55 से लड़कियों को टोटल 66 से हों। और जो स्टे जो लगा है सर वो लड़कियों पर ही लगा है, जिसकी वजह से हम जो लड़के हैं वो भी साथ में चल रहे हैं, तो एडवर्टाइज एक, तो उसी वजह से ये है कि सर अगर जैसे 10 लड़कियों का डाटा